आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति का वृत्त पर आधारित ऐसा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और बिहार बोर्ड के द्वारा यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। इस पांचों क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तभी बनेगा। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको मुश्किल होगा बनाने के लिए। इस बेसिक नॉलेज को जानने के लिए हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। इसके पहले उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपकी तैयारी अच्छा है, अगर नहीं होता है तो आपको और अच्छा तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह चैप्टर वाइज टॉपिक के साथ आपके एग्ज़ाम से पहले तक सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है पाई के रूप में और वृत्त का व्यास बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिख दिए। यह क्षेत्रफल 64 पाई के बराबर है। 64 पाई के बराबर है तो पाई से पाई कटेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर 64, 8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ पे आर का मान 8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे व्यास बताना है तो त्रिज्या जब 8 सेंटीमीटर आ गया तो व्यास डी का मान 2r होता है। तो 2 गुने 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, यानी 16 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं अर्धवृत्त की परिमिति क्या क्या होता है। आपको अर्धवृत्त की परिमिति निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस डी इस्तेमाल करिए या 36/7r का इस्तेमाल करिए। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए देगा कि परिमिति निकाले, तो परिमिति अर्धवृत्त का परिमिति निकालने के लिए 36r/7 का ही इस्तेमाल करिएगा। ज़्यादा बेहतर है और जल्दी से भी सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव है तो इसमें टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जल्दी में हो सके उस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमको बना लेना है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 36/7 गुने त्रिज्या का मान 7 है तो 7 लिखिए। 7 से 7 कट गया, यानी आपका 36 बच गया, यानी 36 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की परिमिति हो गया। देखिए तो यहाँ पे इस फार्मूला का इस्तेमाल करने के बाद सेकेंडों में बन गया यह क्वेश्चन। तो इसलिए आपको यह तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव में अधिकांश इस फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा। सब्जेक्टिव बनाने के लिए दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। यानी वृत्त की परिधि दे दिया है पाई में ही, यानी 4 पाई मीटर है तो इसकी त्रिज्या बताना है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का मान यहाँ पे 4 पाई दे दिया है और बोला है कि आर का वैल्यू बताए। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे आर बच गया और दाहिने साइड में 2 बच गया, यानी आर का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन पर भी हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे त्रिज्या का मान यानी आर का मान 6 सेंटीमीटर है तो हमको पाई के रूप में परिधि बताना है, पाई को ख़त्म नहीं करना है। तो हम बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 36
r/7 का इस्तेमाल करिए। इसमें पाई को सॉल्व कर दिया गया है, तो इसलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। उस फार्मूला का इस्तेमाल करना है जिसमें पाई शामिल हो। तो पाई शामिल किस में है? पाई r प्लस 2r में इस फार्मूला में पाई शामिल है। यह भी अर्धवृत्त के परिधि होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला हम लिख दिए। पाई को हमको सॉल्व नहीं करना है, ये दोनों में r कॉमन हो जाएगा, तो r कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए तो r का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, तो r के जगह पे जब 6 लिख देंगे इंटू पाई प्लस 2, यानी पाई प्लस 2 इंटू 6 इसका आंसर होगा। तो पाई प्लस 2 इंटू 6 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल पाई के रूप में ही बता देना है और परिधि 10 पाई दिया हुआ है। तो परिधि से हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है, तो त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे, यानी वृत्त की परिधि c बराबर 10 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि का वैल्यू 10 पाई सेंटीमीटर दिया है, तो परिधि होता क्या है? 2 पाई r होता है। 2 पाई r बराबर 10 पाई। पाई से पाई कटा देंगे और 2 से 10 कटाएंगे 5 बार में, तो यहाँ पे r का मान 5 सेंटीमीटर मिला। अब त्रिज्या मिल गया तो हमको पाई के रूप में ही क्षेत्रफल बता देना है। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पाई को पाई में ही रहने देंगे, केवल त्रिज्या के जगह पे r के जगह पे 5 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। पाई के जगह पे पाई ही रहेगा, r के जगह पे हम 5 इस्तेमाल करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे r का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर। बोला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 पाई को हमको सॉल्व कर देना है, क्योंकि पाई के रूप में क्षेत्रफल नहीं दिया है ऑप्शन में। तो पाई का मान हम जब रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, गुने r का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 2 से 22 11 बार में कटेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 16 में 11 से गुना होगा, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 1 17, 176/7, यानी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा।